नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ट्रू क्राइम 24 की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। मैं आपसे वही बात कहना चाहूँगा जो पिछली वीडियो में भी आपसे कही थी। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अगर मिलता रहा तो इन कहानियों का, इन सच्ची घटनाओं का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि एक घटना की रिसर्च में काफ़ी वक्त लगता है, तो इसलिए हमारी मेहनत को कामयाब ज़रूर करें। और जिन लोगों ने कमेंट में अपने नाम बताए थे उनके नाम आखिर में कमेंट में लिए गए हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हौसला भी बढ़ता है। और आज कहानी में थोड़ी देरी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आते हैं आज की कहानी पर। आज की घटना बेहद अजीब है और आज की घटना एक टीचर से जुड़ी हुई है, जो कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। एक ऐसा पुरुष टीचर जो जाता तो है बच्चों को ट्यूशन देने के लिए, मगर उस घर में कुछ ऐसा देख लेता है जिसके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता। यानी जिस घर में वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता है, उस घर की बच्ची की माँ के साथ उसके थोड़े संपर्क बढ़ जाते हैं और देखते ही देखते वो संपर्क कब इतने गहरे हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। यानी सोचने वाली बात है कि एक अध्यापक जो अपने पद का मान रखते हुए इस ड्यूटी को निभाता है, मगर साथ ही साथ अपनी ड्यूटी की आड़ में कुछ ऐसा भी काम करने लग जाता है जिसे देखकर शायद किसी को भी शक हो जाए और कोई भी इस बात को पसंद ना करे। तो आइए जानेंगे इस पूरी कहानी में कि आखिरकार ये टीचर कौन है, कहाँ का रहने वाला है और किस महिला के साथ उसका सामना होता है। सबसे पहले हम उसकी शुरुआती ज़िंदगी को जान लेते हैं। तो आपको बता दें, कुछ समय की बात है, एक महिला ने दूसरी महिला को सुबह सुबह के वक्त मोबाइल पर एक वीडियो भेजा। और देखिए, ऐसे वक्त पर उस महिला ने वीडियो भेजा जिस वक्त को सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, बिज़ी रहती हैं। इसलिए उसने उस वक्त मोबाइल को चेक नहीं किया। तो मैसेज भेजने वाली महिला ने फ़ोन करके कहा कि तुम्हें मैंने एक बहुत ही प्यारी वीडियो, खूबसूरत वीडियो भेजी है, ज़रा सब काम छोड़कर तुम उसे देख लो। लेकिन वो महिला कहती है, मेरे जो शौहर हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं, वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, अभी वो तैयार हो रहे हैं, मुझे उनके लिए खाना बनाना है और तुम ये क्या कह रही हो कि मैं सारे काम छोड़कर पहले तुम्हारी वीडियो देखूं। इतना सुनकर वो महिला फिर उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ एक बार तुम उसे देख तो लो। इससे पहले उसका पति तैयार होकर वापस रसोई में कुछ खाने के लिए आता, वो महिला थोड़ी देर के लिए खाना रोककर भेजी हुई वीडियो और मैसेज को चेक करने लगती है। तो उसमें उसको दिखाई देता है कि एक बहुत ही खूबसूरत महिला होती है और एक पुरुष होता है जो एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। बड़ी आपत्तिजनक हालत में वो वीडियो थी और इसी संबंध बनाने की वीडियो को वो महिला एक बार नहीं बल्कि कई बार देखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस वीडियो को वो पहली वाली महिला इंटरनेट के साथ देख रही थी। अब इस महिला को भी वीडियो देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था और वो इंतज़ार देखती है अपने शौहर के बाथरूम से बाहर आने का, ताकि वो उन्हें भी ये वीडियो दिखाए। और जैसे ही उसका शौहर बाहर निकल कर आता है तो वो अपने शौहर से कहती है, अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाती हूँ जिसे देखकर तुम्हारा दिमाग भी घूम जाएगा, तुम भी पूरे जोश में आ जाओगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। और इतना कहने पर उसका शौहर हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो देखता है और वीडियो देखने के बाद एकदम वो खामोश हो जाता है, कुछ कह ही नहीं पाता, बल्कि पूरे घर में ही खामोशी सी छा जाती है। पूरे घर में जब खामोशी छाती है तो ये शांति, ये खामोशी शायद किसी के लिए नुकसानदायक हो सकती थी और ये किसी को परेशान भी कर सकती थी। देखिए, इस वीडियो में ऐसा क्या था जिसको देखकर वो दोनों इतनी बातें बना रहे थे। आखिरकार वीडियो के अंदर उनका कोई जानने वाला व्यक्ति था या कोई ऐसी महिला थी जिसे वो लोग जानते थे। और देखिए, जब इस वीडियो की सच्चाई दुनिया के सामने आती है तो पूरा ज़िला हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है और ये सोचने लगता है कि क्या ऐसे ओहदे पर या व्यक्ति के ऐसे चरित्र पर जब हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, यदि बाद में पता चले कि ये तो विश्वास करने लायक ही नहीं था, तो उस व्यक्ति की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और आंखों में गुस्सा उतर आता है, उसके प्रति एक नफ़रत सी भावना, एक नफ़रत दिल में बैठ जाती है। तो चलिए आगे विस्तार से इस कहानी में जानते हैं
और इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक ज़िला रायचूर, और यहाँ की एक महिला अपनी ही बच्ची का एडमिशन कराने के लिए सरकारी विद्यालय में जाती है। और सरकारी विद्यालय के जो क्लास टीचर होते हैं वो मोहम्मद अजहरुद्दीन, ये नाम उनका था। और मोहम्मद अजहरुद्दीन जो इस बेटी का एडमिशन कर रहे थे, वो एडमिशन करते हुए जैसे ही उनकी नज़र उस बेटी की मां पर जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो महिला जो देखने में वाकई बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उनका दिल बार बार यही चाह रहा था कि उसे वो बार बार देखते रहें। और ये पहला वाक़या था जहां एडमिशन बहुत ही आसानी से हो जाता है, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी सोर्स सिफारिश के या बिना किसी टेस्ट के। कुल मिलाकर बच्चे का एडमिशन हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब क्लासेस शुरू होती हैं तो उस बच्ची से बार बार एक ही बात कही जाती है कि तुम कल अपनी मम्मी को बुला कर लाना। यानी इसी तरह रोज़ाना किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी बात पर मास्टर जी हमेशा उसकी मम्मी को बुला लेते हैं, और मम्मी को बुलाने के बाद धीरे धीरे उनसे बात करने की कोशिश किया करते थे। किसी न किसी बहाने से कभी वो उनकी तारीफ़ करते, कभी उनकी बच्ची की तारीफ़ करते। इसी तरह धीरे धीरे कब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है पता ही नहीं चलता। और ये सब इसलिए ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि शुरुआत में वो उस बेटी के लिए कई सारी खाने पीने की चीज़ें उसको देते थे, उसके कपड़े भी बनाया करते थे। यानी एक अच्छे आदमी की तरह बहुत सारी ज़रूरतें उसकी पूरी किया करते थे। साथ ही उस बच्ची से ये भी कहते थे कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तुम मुझसे कहना, वो मैं उसे उस ज़रूरत को पूरा ज़रूर करूँगा। लेकिन मास्टर जी उस बेटी पर इतना क्यों मेहरबान हो रहे थे ये किसी को नहीं पता था, जबकि इसकी पुरानी वजह उसकी माँ भी थी और वही थी, वो उन पर दिल हार बैठे थे, जिसकी वजह से वो उसको हर काम में सपोर्ट किया करते थे, उसका ख्याल रखते थे ताकि उसकी माँ भी खुश हो सके। और देखिए एक दिन जब वो महिला स्कूल में बुलाने पर फिर से आती है तो वो एक नया बहाना बनाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बेटी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, और पहले तो वो अच्छे से पढ़ाई करती थी लेकिन अब कमज़ोर हो चुकी है, उसको ट्यूशन की ज़रूरत है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत या एतराज़ ना हो तो क्यों ना मैं इसको होम ट्यूशन देना शुरू कर दूं, यानी स्कूल के बाद इसको ट्यूशन देने के लिए घर आ सकता हूं। तो इस पर महिला कहती है हाँ कोई बात नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि कल को मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बने और कुछ नाम कमाए और उसे कामयाबी मिले, और मेरे लिए ये एक फ़ख्र की बात होगी। ये तो अच्छी बात है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि माँ ने लड़की को पढ़ा लिखा कर कामयाब बना दिया। और यही वजह थी कि वो महिला अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन देने के लिए मास्टर जी को घर पर ट्यूशन देने की इजाज़त दे देती है, और बच्ची की जो खामियां थीं, जो कमियां थीं, उन्हें सुधारने के लिए कहती है। और ठीक वैसा ही होता है जैसा वो चाहते थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन यानी कि मास्टर साहब ट्यूशन देने के लिए इस महिला के घर आने लगते हैं, और शुरुआत में ये बिल्कुल अपने आप को उसके सामने इतना पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि कोई बात ही नहीं है। और उस महिला पर जितना ज़्यादा वो इम्प्रेशन झाड़ सकते थे, इतना झाड़ कर कहीं ना कहीं वो उस महिला को अपने वश में कर लेता है, अपनी बातों में उलझा लेता है। और देखिए ये महिला जो कि अपने घर में अकेली रहती थी, उसका पति घर से बाहर रहता था कमाने के लिए, कहीं बाहर नौकरी करता था और कई महीनों से वापस नहीं आया था। इसलिए यहाँ से शुरुआत होती है, वो इस महिला के साथ एक ऐसा रिश्ते में बन जाता है जिस रिश्ते को समाज भी कोई इजाज़त नहीं देता। यानी इस महिला के साथ वो धीरे धीरे करके फिज़िकल रिलेशन तक बनाने लग जाता है। और देखिए इतना ही नहीं बल्कि बीच में वो उसकी बेटी का भी बार बार ख्याल रखता था, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा किया करता था ताकि उसकी माँ इस बात से खुश रहे, उस बच्ची को भी अपने बाप की याद ना आए, वो किसी से कुछ बात ना कहे। और देखते ही देखते ये सिलसिला ऐसे चलता रहता है, यानी जहाँ एक तरफ उसकी माँ के साथ फिज़िकल रिलेशन बनते रहे और दूसरी तरफ उसकी बेटी को भी वो पूरा वक्त देता था, उसके प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता था। लेकिन साथ ही उसने एक ऐसा काम किया कि मौका पाते ही उस महिला के साथ अलग अलग तरह की उसने वीडियो बना ली। हालांकि इस महिला ने इस बात का विरोध किया
कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आजकल जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं तो वो धोखे से ही होती हैं या किसी की साजिश होती है, और वो बहुत ही भयानक साबित होती है, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए ऐसा कहकर उस महिला ने इस बात का विरोध किया था, उसे बहुत मना किया, मगर वो व्यक्ति, वो मास्टर साहब जो अपने पद की गरिमा को भूल चुके थे, खुद पर और अपने आप पर कलंक लगा रहे थे, वो उस बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने से घर में तो आ जाते थे, लेकिन उस महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होते हुए हर तरह के उसके साथ रिलेशन बनाया करते थे। पहले तो महिला ने शुरुआत में विरोध नहीं किया, क्योंकि उसने शुरू में बहुत सीधा साधा बनकर दिखाया था, मगर अब इस औरत को थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि हर रात की तरह रोज़ रात को संबंध बनाया जाता था और वीडियो बनाई जाती थी, और होता वही है जिस बात का डर था। अचानक ये वीडियो वायरल हो जाती है, लेकिन इस बात की खबर इस महिला को बहुत देर के बाद लगती है। हालांकि उसने बहुत मना भी किया था कि मैं अब ये सब काम नहीं कर सकती। तब वो टीचर मोहम्मद अजहरुद्दीन कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा जो हर रात मैंने तुम्हारे साथ रहकर बनाई है। अब देखिए, हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये वीडियो कब और कैसे वायरल होती है। ये बात हालांकि मास्टर जी को भी नहीं पता थी, वो सिर्फ उसको डरा धमकाकर धमकी दे रहे थे, लेकिन वीडियो डालने का काम उनका नहीं था। और एक दिन जब वीडियो वायरल हो जाने के बाद इस कर्नाटक से वायरल होता होता गोवा तक पहुंच जाता है, मुंबई के कई लोगों तक पहुंच जाता है, तो ऐसे ही गोवा की एक महिला ने कर्नाटक की इस महिला को, जो कि मास्टर जी की पत्नी की दोस्त है, उसकी सहेली है, तो ये इसको वीडियो भेजी है और कहती है कि ज़रा देखो ये कितना अच्छा वीडियो है। और जब वो अपनी सहेली को ये वीडियो भेजती है, तभी वो काम करते करते इस वीडियो को एक बार नहीं बल्कि कई बार देख रही थी। और कई बार उसने इसलिए देखा क्योंकि उसमें पुरुष का चेहरा तो साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन महिला का चेहरा जो था वो साफ नज़र आ रहा था, और उन दोनों का पूरा शरीर भी, या किसी तरह से वो जो जिस तरह से वो संबंध बना रहे थे वो साफ दिख रहे थे। कैसे एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में वो दोनों थे, ये सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, मगर चेहरा सिर्फ महिला का ही पहचाना जा रहा था कि ये महिला कौन है। लेकिन एक और चीज़ ये भी थी कि उस वीडियो में एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, और उस आवाज़ से कुछ पहचान पड़ रही थी, क्योंकि आवाज़ किसी से मिल रही थी। और जब उसने गौर से देखा तो उसे समझ आया कि वो आवाज़ उसी महिला के पति से मिल रही है, जिसका नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन था, यानी टीचर इसी महिला का पति था, जिस महिला के पास दूसरी औरत ने ये वीडियो भेजी थी। और इसी वजह से वो बार बार उसको गौर से सुनने की कोशिश कर रही थी, ताकि ये अपने पति को बता सके या फिर उससे पूछ सके कि ये जो वीडियो है, क्या ये इस वीडियो में उसका पति ही है या कोई और। इसलिए वो वीडियो बार बार जूम कर करके देखा जा रहा था, ताकि वो अपने पति के शरीर पर कुछ निशानी से पहचान सके। जैसे बहुत से लोगों के शरीर पर कहीं ना कहीं पर तिल के निशान होते हैं, या कोई अलग तरह के बर्थ मार्क होते हैं, जिससे वो अपने पति की पहचान कर सके। तो यही वो दो चीज़ें थीं कि एक तो तिल, जिसकी वजह से उसने अपनी पति को पहचाना, और दूसरी आवाज़ की वजह से। और जब ये बात उस महिला ने अपने पति से कही कि ये कोई और नहीं बल्कि वीडियो के अंदर तुम हो, और मुझे साफ साफ बताओ कि ये वीडियो गोवा तक कैसे पहुंची, और तुम इस वीडियो में जिस महिला के साथ हो ये कौन है, और इसके साथ ऐसा गंदा काम तुम कैसे कर सकते हो, और ये तुम्हारी कौन लगती है। बस इतना सुनना था। वो भी इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान था, परेशान था, और सोचते सोचते वो घर से बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो जाता है। इसलिए होते होते जब उस महिला तक ये वीडियो पहुँच जाता है जो इस वीडियो में टीचर के साथ संबंध बना रही थी, और फिर होता क्या है, वो महिला 4 जुलाई 2022 को यहीं का एक थाना लगता है रायचूर के अंदर, कराटागी। तो इस दिन वो कराटागी थाने में पहुंच जाती है और उस व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है, और अपनी बेटी के ट्यूशन पढ़ाने से लेकर एडमिशन कराने तक की, यानी हर चीज़ बहुत ही बारीकी से सब कुछ पुलिस को बताती है। और फिर पुलिस भी सुनने के बाद इस मामले को गंभीरता से लेती है, और पुलिस जब इस व्यक्ति की CDR निकलवाती है, कॉल डिटेल निकलवाती है, तो उस वक्त
वो व्यक्ति की आखिरी लोकेशन जो होती है वो गोवा के अंदर पाई जाती है, तभी गोवा से उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर सीधा जेल भेज दिया जाता है। और देखिए, जब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी तो शिक्षक के बारे में और भी बहुत सी बातें पता चलती हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली थी, कि वो बच्चों को पढ़ाई के नाम पर टॉर्चर किया करता था और ख़ासकर लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर वो हाथ लगाता था, चाहे फिर वो प्राइवेट पार्ट कोई सा भी हो। इसलिए सारी लड़कियां उसके सामने जाने से डरती हैं, घबराती हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये भी थी, एक तरफ गवर्नमेंट ये रूल चलाती है कि गुड टच बैड टच क्या होता है, यानी इस तरह की सीख बच्चों को दी जाती है, मगर उसी विद्यालय के अंदर मोहम्मद अजहरुद्दीन नाम का ये शिक्षक लड़कियों के साथ जब बैड टच वाली स्थिति में रहता था तो किसी को इस बात की खबर नहीं थी, कोई उसकी चेकिंग नहीं करता था, और ना ही किसी लड़की ने डर की वजह से स्कूल की किसी टीचर से बताया, और ना ही अपने घर परिवार में किसी को बताया। लेकिन पुलिस जब इस मामले की पूरी तरह से जांच करती है तो इस स्कूल के जितने सारे इतिहास थे वो खुलकर सामने आ जाते हैं। पुलिस कहती है कि कम से कम समय में इस मामले में चार्जशीट लगाकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही जो लोग रायचूर ज़िले के शिक्षा विभाग है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, और इस प्रशासनिक शिक्षक मोहम्मद अजहरुद्दीन को सस्पेंड कर दिया गया, उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि ये शिक्षक एक सरकारी टीचर भी था जिसने अपने पोस्ट का बड़ा ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, इसका फ़ायदा उठाया था। तो हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारे बच्चे किसी टीचर से पढ़ते हैं या हम ट्यूशन लगवाते हैं तो उनका ख्याल रखा जाए, और सोच समझकर घर में किसी भी इंसान को बुलाना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और साथ ही अपना कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। और वीडियो के आखिर में उन लोगों के नाम जो कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताते हैं और रेगुलर एपिसोड भी देखते हैं, गुरु गोरख जी हैं और उनके छोटे भाई जिनका नाम है दीप शर्मा, हर एपिसोड जो हैं वो रेगुलर देखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नूरेन खान जी आवाज़ की तारीफ़ करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यो बॉय गेशा जी हैं, हर एपिसोड रेगुलर देख रहे हैं। गुलाबो जी हैं, ये भी हर एपिसोड रेगुलर देखती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरजन सिंह जी, तहे दिल से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अलावा अश्विका जी हैं, विद्या शर्मा जी हैं। विद्या शर्मा जी कहती हैं सब झूठी कहानियां हैं, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको अगर कोई कहानी झूठी लगती है तो आप पहले उसकी रिसर्च करें, उसे ढूंढें, आपको बहुत सारी जगहों पर वो कहानी मिल जाएगी। तो कोई भी कहानी हम झूठी नहीं सुनाते, बल्कि पहले हर घटना पर बारीकी से रिसर्च की जाती है और उसके बाद आप तक पहुंचाया जाता है, पहले भी आपको बताया था। इनके अलावा एस कुमार जी हैं, इमरान व्लॉग्स जी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी। दिलजीत कौर जी हैं, संतोष कुमार हैं, रवि नॉरिस जी हैं, पंकज पटेल जी हैं यूपी वाराणसी से। पंकज जी आप खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़िए, यही हमारी दुआ है। सत्यनारायण जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी दुआएं और आपका प्यार हमें हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा, यही आपसे उम्मीद है। और अगर कभी मौका मिला तो आपसे मिलने की भी कोशिश की जाएगी। और सत्यनारायण जी के अलावा बालकृष्ण जी हैं, ये भी रेगुलर एपिसोड देखते हैं। रविता सहानी जी हैं, ये पूछ रही हैं आप दो भाई हैं, तो आपको बता दें पहले भी हमने आपको बताया था, जी हाँ हम दो भाई हैं, और 4 दिन कहानी मैं सुनाता हूँ और 3 दिन वो सुनाते हैं। और रविता सहानी जी आप बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं और गांव के सुंदर सुंदर नज़ारे आपकी वीडियो में देखने को मिलते हैं, आपकी वीडियो हमने देखी थी। और इनके अलावा कमल बाले जी हैं महाराष्ट्र से, धन्यवाद। एनिंदर कुमार इंदेर गढ़ी गाज़ियाबाद से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लीना दामनी जी हैं, राजेंद्र चौधरी जी हैं। प्रजापति प्रदीप कहते हैं आप नकल करते हैं, तो भाई नकल हम नहीं करते, हम अपने अंदाज में कहानी सुनाते हैं, और एक कहानी आपको बहुत सारे चैनलों पर देखने को मिल जाएगी। और बहुत से लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं, गलतियां भी बताई हैं,
तो सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई घटना में, किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।